साथियों नमस्कार। आज है HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देश की सत्तासीन पार्टी है भाजपा, उससे कुछ वरिष्ठ नेता और तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जो कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े हुए हैं, उसके बारे में एक बहस छेड़ी हुई थी और ये बात कही थी कि धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि सर्वधर्म समभाव हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो आज ये बात फिर से एक बार प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस संगठन के सर्वोच्च नेता थे, उसके नाम में ही समाजवाद जुड़ा हुआ है और उसकी प्रस्तावना में, उसकी घोषणा में क्या शब्द कहे गए हैं वो आप सुनेंगे आज। किताब यश की धरोहर में क्रांतिकारियों के साथी सदाशिव मलकापुरकर जी ने अपने संस्मरण में जो बातें लिखी है उसकी चंद पंक्तियां हम आपको सुनाना चाहेंगे। फिर आप ये तय कीजिएगा कि क्या वास्तव में भाजपा के नेताओं, मंत्रियों और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों की बातें सही थी, या हमारे देश के क्रांतिकारी कुछ और सपना हमारे देश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। तो सुनिए उन्होंने क्या लिखा था अपने इस किताब में। आज़ाद का जन्म हद दर्जे की गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता में हुआ था, और फिर वे पुस्तकों को पढ़कर नहीं, राजनीतिक संघर्ष और जीवन संघर्ष में अपने सक्रिय अनुभवों से सीखते हुए ही उस क्रांतिकारी दल के नेता हुए जिसने अपना नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और जिसका लक्ष्य था भारत में धर्मनिरपेक्ष, वर्ग विहीन, समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना। इसी हिंदुस्तानी प्रजातंत्र सेना के प्रधान सेनानी बलराज के रूप में वे पुलिस से युद्ध करते हुए शहीद हुए। इस प्रकार ये सर्वथा उचित ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन और उनका नाम साम्राज्यवादी उत्पीड़न में, अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता में पड़ी भारतीय जनता की क्रांति चेतना का प्रतीक हो गया है। और इस दृष्टि से चंद्रशेखर आज़ाद अमर शहीद भगत सिंह से भी अधिक लाक्षणिक रूप में आम जनता की क्रांति भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। तो दोस्तों, आपको तय करना है कि हमारे देश की आज़ादी आंदोलन की जो चेतना है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द सबसे आगे थे, या कि सांप्रदायिकता की भावना और हिंदू मुसलमान में देश को बांटने की राजनीति। ये आपको तय करना है। नमस्कार।